जैसा कि लास्ट पार्ट में युहाओं का कनेक्शन किसी गॉड के साथ होने ही वाला था, लेकिन तभी बीस्ट गॉड डीटियान ने युहाओं के गॉडली कनेक्शन को काट दिया, जिसकी वजह से युहाओं को किसी गॉड की इनहेरिटेंस मिलते मिलते रह गई। और इस वजह से युहाओं के साथ साथ उसके सभी स्पिरिट बीस्ट भी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन युहाओं कसम खाता है कि वो एक दिन बीस्ट गॉड डीटियान को जरूर हराएगा, और इसी के साथ वो सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां बेबी स्पिरिट पगोड़ा से बाहर निकलते टाइम युहाओं को याद दिलाया कि सफर में सबसे जरूरी सेफ्टी है। युहाओं ने भी कहा कि आप भी ध्यान रखना, और अगर सेटिंग सन फॉरेस्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो मेरे लौटने का इंतजार करना, मैं आपके साथ चलूंगा। बेबे ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो टीचर जुआन को भी साथ ले जाएगा, और हो सकता है कि इस जर्नी में टीचर जुआन ब्रेक थ्रू करके टाइटल डुलियो बन जाए। ये सुनकर युहाओं खुश हो गया, क्योंकि जुआन जीवन क्लास 8 के सोल इंजीनियर थे और उनकी मौजूदगी से कोई भी खतरा आसान हो जाता। और फिर बेबे ने सबको अलविदा कहा और अकेले टैंक सेक्ट की तरफ उड़ गया, क्योंकि उसे अपनी जर्नी शुरू करने से पहले जल्दी तैयारी करनी थी। फिर युहाओं ने अपने फ्रेंड्स को देखा और कहा चलो अब हमें भी निकलना है, और उनका टारगेट स्टार लुओ एम्पायर का फ्रंट लाइन था। जू सांसी बहुत खुश था, उसने जोर से हंसते हुए अपना मार्शल सोल रिलीज किया और गर्व से अपने रेड सोल रिंग को दिखाया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 100,000 ईयर सोल रिंग बहुत पावरफुल होते हैं, और इसके साथ सोल बोन भी मिलती है। जू सांसी को गोल्डन टॉर्टस से जो सोल बोन मिली थी वो टोसो बोन थी, और ये डिफेंस टाइप सोल मास्टर्स के लिए सबसे कीमती मानी जाती है। जू सांसी अब सोल सेज बन चुका था, इसलिए वो बिना सोल टूल के ही उड़ सकता था। वो हमेशा दिखावा करने वाला था, इसलिए इस मौके को कैसे छोड़ता। उसने उड़ान भरी और जियांग ननन को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। जियांग ननन थोड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन पहली बार सोल सेज के रूप में उड़ना उसने मना नहीं किया। ये गुई और नैन क्यूक्यू ने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स एक्टिवेट किए और उनके पीछे उड़ने लगे, और सबके आगे युहाओं उड़ रहा था और तांग वूटोंग उसके सबसे करीब थी। और जैसे ही सब ऊपर उठे उसकी आवाज युहाओं के कान में आई, तुम झूठ बोल रहे हो। युहाओं चौंक गया और उसकी तरफ देखा। तांग वूटोंग उसके पास उड़ते हुए धीरे से बोली कि अभी तुमने झूठ बोला था। युहाओं ने पूछा किस बारे में, तो वूटोंग ने प्राउड से कहा कि तुमने कहा था कि बीस्ट गॉड तुम्हारी सेफ्टी कर रहा है, लेकिन अगर वो सच होता तो वो तुम्हारा गॉड रिल्म से कनेक्शन क्यों काटता। ये मौका बहुत बड़ा था और एक गॉडली अपॉइंटमेंट तक हो सकता था। युहाओं हैरान रह गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि तांग वूटोंग असल में वांग डोंगर है, लेकिन अब उसके अंदर वांग क्वियर की झलक भी दिखाई देती थी, और भले ही उनकी मेमोरीज खो गई हों। और फिर तांग वूटोंग हंसते हुए बोली, मैं सही हूँ न, तुम झूठ बोल रहे हो। युहाओं ने मुस्कुराकर कहा, क्यों बताओ। वूटोंग ने गुस्से से कहा, अगर नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगी और सब तुमसे नाराज हो जाएंगे। युहाओं हंस पड़ा और बोला, तुम बिल्कुल बच्चे जैसी हो। वूटोंग और गुस्सा हो गई, उसने कहा, किसे बच्चा बोल रहे हो। युहाओं ने कहा, बच्चे मासूम और साफ होते हैं, और मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा लग रहा है। वूटोंग उसके प्यार भरे और सच्चे भाव देखकर लाल हो गई और बोली, तुम बड़े बदमाश हो, बताओगे या नहीं। युहाओं ने शांत वॉइस में कहा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस मैं नहीं चाहता था कि सब परेशान हों। सच ये है कि बीस्ट गॉड डीटियान ने मुझ पर रोक लगा दी है। वो नहीं चाहता कि मैं गॉड रिल्म से जुड़ पाऊँ। मैं न तो उसे हरा सकता हूँ और न उसका विरोध कर सकता हूँ, इसलिए जो वो चाहता है वही होगा। वूटोंग ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है ये मौका तुम्हारे फ्यूचर के लिए कितना जरूरी था। युहाओं ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने ही तो बताया था, मुझे सब पता है। वूटोंग नाराज होकर बोली, तुम कितने जिद्दी और बेकार इंसान हो, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी, और वो तेजी से आगे उड़ गई। युहाओं का मूड पहले थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन वूटोंग की चिंता भरी बातें सुनकर उसके दिल में हल्कापन आ गया। उसने सोचा, वांग डोंगर भले ही मुझे भूल गई हो, लेकिन शायद दिल से अब भी मेरी फिक्र करती है। मेरे लिए तुम्हारे साथ होना किसी भी गॉड बनने से ज्यादा जरूरी है। मेरे साथी मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे दिल में सबसे बड़ी जगह हमेशा तुम्हारी रहेगी। युहाओं ने अपने विंग्स फैलाए और वूटोंग के पीछे उड़ने लगा। वो जानबूझकर थोड़ा पीछे रहा और उसकी पीठ को देखता रहा। ये उसके लिए दिल को सुकून देने वाला पल था। इस तरफ वूटोंग आगे उड़ रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। उसने मुड़कर देखा तो युहाओं की नजरें उस पर टिकी थी। वो घबरा गई और लगभग बैलेंस खो बैठी। उसने गुस्से से कहा, क्या देख रहे हो। युहाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देख रहा हूँ। वूटोंग और गुस्सा हो गई। उसने कहा, क्यों ऐसे घूर रहे हो। युहाओं ने मजाक में कहा, मैं पीछे उड़ रहा हूँ तो जाहिर है तुम्हें ही देखूंगा। और फिर वूटोंग ने नाराज होकर कहा, मुझे मत देखो। युहाओं ने कहा, अगर मैं नजर हटाऊं तो हो सकता है टकरा जाओ। क्या उड़ते वक्त आंखें बंद कर लूं। वूटोंग ने तुनक कर कहा, तुम मेरे आगे उड़ो और हवा को देखो। युहाओं ने तुरंत हामी भरी और आगे निकल गया। इस बीच ये गुई और नैन क्यूक्यू भी साथ उड़ रहे थे।
नान क्यूक्यू ने मुंह बनाकर कहा, देखो ये दोनों सबके सामने ही फ्लर्ट कर रहे हैं। ये गुई हंसकर बोली, तुम साइलेंट रहो और बताओ क्या तुम्हें भी युहाओ में दिलचस्पी है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वो किसी और को नहीं बस उसे ही चाहता है। नान क्यूक्यू हंसते हुए बोली, असल में तुम ही खुद को समझा रही हो क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी नजरें भी उसी की तरफ रहती हैं। ये गुई शर्मा गई और बोली, तो क्या हुआ, मैं क्यों नहीं देख सकती। नान क्यूक्यू ने कहा, देख तो सकती हो लेकिन पा नहीं सकती। ये गुई चुप हो गई और तेज उड़ने लगी। उसके दिल में हल्का दर्द था। वो जानती थी कि ये एक तरफा प्यार है और शायद कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसे चाहने से खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि युहाओ बहुत खास था और उसके आने के बाद से उसकी नजर किसी और पर नहीं गई थी। कई बार उसने खुद को समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपने दिल को बदल नहीं पाई। और इस तरफ तांग वूटोंग पीछे से उड़ते हुए युहाओ की पीठ को देख रही थी और अनजाने में ही खो गई। उसे युहाओ का उड़ने का तरीका बहुत जाना पहचाना लग रहा था, मानो वो हवा का ही हिस्सा हो और बाकी सब बाहरी हो। और युहाओ को देखकर तांग वूटोंग सोच रही थी, क्या ये आदमी सच में इतना पावरफुल हो सकता है। यही वजह है कि वो हेवन एंड अर्थ से जुड़ सकता है। वो बहुत इफेक्टिव है लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। तांग वूटोंग ने हमेशा से युहाओ को अच्छा इंसान नहीं माना था। जब उसने पहली बार उसे गले लगाया था उसकी छवि बहुत बदल नहीं पाई थी और वो उसे एक स्काउंड्रल मानती थी जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं या कुछ पावर्स है। तांग वूटोंग को युहाओ में रुचि और क्यूरियोसिटी होने लगी क्योंकि उसमें कई हिडन सीक्रेट्स थे और वो महसूस कर रही थी कि कुछ सीक्रेट्स उससे जुड़ी हैं। तांग वूटोंग बहुत समझदार थी और उसने श्रेक एकेडमी में आते ही युहाओ के बारे में सुना था क्योंकि लोग कहते थे कि उसे और युहाओ को एक साथ होना चाहिए। शुरू में वो गुस्से में थी और सोच रही थी कि सब पागल हो गए हैं, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि शायद कोई जिसे मैं जानती हूँ उससे जुड़ा है, लेकिन ये संभव नहीं था। जब युहाओ उसके सामने आया और उसे गले लगाया तो तांग वूटोंग पूरी तरह चौंक गई और तुरंत गुस्सा हो गई। उसने जाना कि उसका टेम्पर अच्छा नहीं है और अगर कोई और ऐसा करता तो शायद लड़ाई होती, लेकिन युहाओ के सामने उसका दिल नरम हो गया और उसने महसूस किया कि उसके दिल में कोई लीथल इंटेंट नहीं है और उसे थोड़ा सॉफ्टनेस भी दिखा। तांग वूटोंग को ये विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि युहाओ पहले कभी नहीं आया था, लेकिन वो अपने दिल की भावना को रोक नहीं पाई और उसकी नजरें लगातार युहाओ पर थी। उसने देखा कि वो लंबा और स्लिम है और उसकी सोल पावर धीरे धीरे फैल रही है और वो अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसकी टीम में सबसे कमजोर सोल एम्परर्स थे, इसलिए लंबे समय तक उड़ान में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। वे लगभग 2 घंटे उड़ते रहे और फिर युहाओ ने सभी को नीचे उतरने और आराम करने का सुझाव दिया। वे स्टार लुओ एम्पायर के बॉर्डर्स में एंटर कर चुके थे और वेस्टर्न रीजन्स तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगते। जू सांसी और जियांग ननन बहुत खुश थे क्योंकि वे अभी सोल सेजेस बने थे और बिना सोल टूल्स के उड़ना अद्भुत अनुभव था। सोल सेज बनने के बाद सोल पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है और मार्शल सोल अपनी ट्रू बॉडी अनलीश कर सकते हैं और फाइटिंग स्ट्रेंथ में भी सुधार आता है। वे पहले से गिफ्टेड और एलीट स्टूडेंट्स थे और अब सबसे पावरफुल यंग सोल सेजेस बन गए। युहाओ तांग वूटोंग के पास नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि मेमोरी खोने के बावजूद वांग डोंगर की पर्सनालिटी अब भी है और उसे पास जाने से अच्छा कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे वांग डोंगर की मेमोरीज को अवेक करने का आनंद ले रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि अगर वांग डोंगर को याद नहीं आ पाया तो वो उसे फिर से प्यार में डाल देगा और इस बार कभी नहीं छोड़ेगा। अब उनकी प्रायोरिटी मिशन थी और सोचा कि क्या सीधे व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलकर अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए। उसे पता था कि दाई लुओली से सामना होगा, लेकिन शायद उसने उसे अभी तक बीट्रे नहीं किया होगा। युहाओ ने गहरी सांस ली और बड़े पेड़ के सहारे आराम करने के लिए बैठ गया और उसने खुद को तैयार किया और एल्डर जुआन के इंस्ट्रक्शंस याद किए। अगर वो एल्डर जुआन की बात न मानता तो दाई लुओली के पास वापस जाकर शियुन की गार्ड बनकर लगातार प्रमोशंस ले सकता था, लेकिन एल्डर जुआन ने कहा था कि उसकी पावर और टाइम बर्बाद होगी, इसलिए वो सीधे युद्ध में जाकर स्टार लुओ एम्पायर की मदद कर सकता है और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से काफी मदद कर सकता है। उसने सोचा कि अपने डिजायर्स के लिए एम्पायर को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए उसने तय किया कि सीधे व्हाइट टाइगर ड्यूक को खोजेगा क्योंकि ड्यूक को पता नहीं कि वो कौन है और पहले उनकी मदद करेगा। और फिर युहाओ ने अपनी थॉट्स रिकंसाइल की और आंखें खोलते ही तांग वूटोंग की बड़ी पिंकिश ब्लू आईज ने उसे देखा, जिससे वो थोड़ी चौंक गया। उसने महसूस किया कि तांग वूटोंग की मौजूदगी में कोई भी मुश्किल अब बड़ी नहीं लगती। युहाओ ने मुस्कुराते हुए तांग वूटोंग को नॉड किया और तांग वूटोंग तुरंत मुड़ गई और फिर युहाओ ने खाना खाकर क्रॉस लेग बैठकर मेडिटेशन करना शुरू किया। उसका कल्टीवेशन पहले से ही तेज था, लेकिन उसकी मेहनत और हैबिट्स अभी भी मजबूत थे।
सभी ने 1 घंटे आराम किया और फिर स्टार लुओ एम्पायर की तरफ उड़ते हुए विल्डरनेस से गुजरे ताकि अननेसेसरी अटेंशन से बचा जा सके। वे 2 घंटे बाद वेस्टर्न बॉर्डर्स में पहुँचे। उन्हें जमीन पर उतरकर पैदल जाना पड़ा क्योंकि स्टार लुओ एम्पायर के सोल इंजीनियर्स ने पूरे वेस्टर्न बॉर्डर को लॉक कर रखा था और उड़ान या मूवमेंट अलाउड नहीं थी। वे धीरे धीरे चलते हुए शाम तक इम्पीरियल रेडियंट सिटी के पास पहुँचे। युहाओ ने पूछा क्या सिटी में जाए? जू सांसी ने कहा युहाओ क्या करें? युहाओ ने सोचा फ्रंट लाइन्स जिटरी है और एम्पायर बहुत सेंसिटिव है। अगर सिटी में गए तो फिर से स्पाई समझ सकते हैं, इसलिए जल्दी फ्रंट लाइन्स पहुंचना बेहतर होगा। वो व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेस को जानता था और वहां आराम कर सकते थे। इम्पीरियल रेडियंट सिटी फ्रंट लाइन से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। और फिर जू सांसी सबकी नजरों से बोला, भाई लगता है नान क्यू क्यू और येगुई दोनों तुम्हें ही देख रही हैं। और ये साफ है नान क्यू क्यू थोड़ी सीधी है लेकिन येगुई तुम पर ज्यादा नजर रखती है। पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो सब लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं और मेरी तरफ कोई नहीं देखता है। और तभी जुईचेन ने बीच में कहा क्योंकि तुम बदसूरत हो। ये सुनकर जू सांसी गुस्से से बोला, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो और क्या तुम मेरी थोड़ी इज्जत नहीं कर सकते? तो जुईचेन ने तुरंत अपनी जजमेंट स्वॉर्ड निकाल ली और बोला, चलो फिर एक राउंड हो जाए। तो जू सांसी ने भी हंसते हुए कहा, मैं अब तुमसे डरता नहीं क्योंकि मेरे पास 7 सोल रिंग्स है और गोल्डन टॉर्टस की पावर्स भी है और आज देखना मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। और फिर वो जुईचेन के साथ लड़ाई के लिए आगे बढ़ने लगा और इस तरफ जुईचेन ने कोई भी मूवमेंट नहीं की क्योंकि जू सांसी की बातें उसके लिए जैसे किसी वॉर की शुरुआत का इशारा थी। जुईचेन ने तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ाई और अपनी जजमेंट स्वॉर्ड को घुमाते हुए जू सांसी की तरफ तेज अटैक किया। स्वॉर्ड की ब्लैक इंटेंट हवा में लहराते हुए निकली और उसके गुजरने से हवा में डेडली आवाजें गूंजने लगी। फिर जू सांसी ने सीरियस होकर सोचा कि ये स्वॉर्ड फनाटिक अब और पावरफुल हो गया है। श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स ही नहीं, जुईचेन ने भी बहुत प्रोग्रेस की है और उसका कल्टीवेशन किसी से कम नहीं है। और इस टाइम में जुईचेन का सॉलिटरी डोमेन अब डेडली डोमेन बन गया था, यानी वो अब केवल स्वॉर्ड का पागल नहीं बल्कि स्वॉर्ड और लव दोनों का सोल मास्टर बन चुका था। जू सांसी ने तुरंत अपना गोल्डन जॉनवू शील्ड आगे कर जुईचेन के हमले को रोका, लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि उस स्वॉर्ड की पावर सिर्फ सोल पावर तक ही सीमित नहीं थी क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल पावर भी थी। इस तरफ जू सांसी ने तुरंत समझ लिया कि ये एक बड़ा चेंज है। उसने जुईचेन को देखकर कहा, जुईचेन क्या बात है? लेकिन जू सांसी भी आसान शिकार नहीं था। गोल्डन टॉर्टस के फ्यूजन से उसका गोल्डन जॉनवू शील्ड पहले से कई टाइम्स पावरफुल हो चुका था और जब जुईचेन की स्पिरिचुअल पावर शील्ड को भेदने लगी, लेकिन तभी उसमें से काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन लाइट निकलने लगी और जुईचेन को एक ही झटके में दूर फेंक दिया और उसकी स्वॉर्ड से कई स्वॉर्ड प्रोजेक्शंस निकली जो जू सांसी को घेरने लगी। और इस जू सांसी ने पीछे हटने के बजाय शील्ड को हिलाया और अपना पहला सोल स्किल जॉनवू शील्ड फॉर्मेशन का यूज किया, जिसके चलते जू सांसी की शील्ड बड़ी दीवार में बदल गई, जिस पर सारी सॉर्ड्स के लाइट अटैक्स गायब हो गई। जिसे देख तो जुईचेन भी चौंक गया कि जू सांसी की डिफेंस अब सोल डूलियो से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जुईचेन इसे देख एक तो और जोश में आ गया। उसने अपने कदम शील्ड पर टिकाए और फिर से सॉर्ड्स की बारिश जू सांसी पर गिरा, लेकिन शील्ड पर आवाज तक नहीं हुई, जैसे कि सारी रोशनी उसमें समा गई हो। लेकिन कुछ ही देर में शील्ड पर दरारें आने लगी और उस पर ब्लैक लेयर फैलने लगी और ये जजमेंट स्वॉर्ड की पावर थी। तभी उसकी तलवार गोल्डन एनर्जी से भर गई और उसमें लाइट एलिमेंट जलने लगा और साथ में ही जुईचेन का पूरा शरीर होली ऑरा से चमकने लगा और उसने अपनी जजमेंट स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाई। उसके बाद वो हवा में गायब हुआ और सिर्फ उसकी स्वॉर्ड की लाइट आसमान से गिरी जो इतनी तेज थी कि दूर का सनसेट भी फीका पड़ गया। और इस तरफ जू सांसी ने तुरंत ही अपनी शील्ड की फॉर्मेशन वापस बना ली और वो इस टाइम पे जुईचेन की पावर्स देखकर चौंक गया था। ये पहली बार था जब उसने जजमेंट स्वॉर्ड का एलिमेंटल हमला देखा था। उसकी शील्ड होते हुए भी डार्कनेस उसके शरीर में घुस रही थी और उसे भारी महसूस हो रहा था और उसने मन में कहा, क्या बात है, ये स्वॉर्ड सच में क्लास 8 के क्लोज कॉम्बैट सोल टूल की पावर को रखती है। और अब उसे समझ आया कि सनराइज सिटी के मिशन में कोई जुईचेन को क्यों नहीं रोक पाया। अगर ये पुराना समय होता तो वो इस गोल्डन और डार्कनेस की मिली हुई पावर के सामने टिक ही नहीं पाता। लेकिन अब जू सांसी सोल सेज था और उसके पास जॉनवू स्ट्रेंथ थी। उसका शरीर डार्क गोल्डन लाइट से चमकने लगा और तभी जुईचेन की जजमेंट स्वॉर्ड ने आसमान से अटैक किया और जू सांसी की शील्ड से भिड़ गया और उसके शरीर में गोल्डन और डार्कनेस की पावर एक साथ घुस गई, जिससे उसे लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन गोल्डन जॉनवू शील्ड ने उस पावर को लगभग 30% कम कर दिया। लेकिन फिर भी जू सांसी 3 कदम पीछे हट गया और उसके हाथ सुन्न हो गए। उसके शील्ड पर हल्की दरार और दर्द की गूंज सुनाई दी।
लेकिन गोल्डन टॉर्टस ने एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट भेजी जिससे जू सांसी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि जुईचेन की स्वॉर्ड बहुत टेरिफाइंग है। अगर उसकी अपनी पावर इतनी न बड़ी होती तो उसकी शील्ड अभी टूट चुकी होती। जुईचेन की अटैक पावर इतनी भयानक है कि शायद सिर्फ टाइटल डुलियो ही उसका सामना कर सकता है। जू सांसी और जुईचेन की लड़ाई बहुत जोरदार चल रही थी। इस तरफ जुईचेन की जजमेंट स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि उसकी स्वॉर्ड से निकली ब्लैक लाइट जू सांसी को चारों तरफ से घेरने लगी। जू सांसी को समझ आ गया कि अगर वो सीधा शील्ड खड़ा करेगा तो ये डार्कनेस की पावर उसके अंदर समा जाएगी और बाद में जजमेंट के समय और भी ज्यादा दबाव डालेगी। इसलिए उसने तुरंत अपनी जगह बदलने वाली टेक्निक मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट का यूज किया और जुईचेन के साथ पोजीशन बदल ली। लेकिन जुईचेन बहुत एक्सपीरियंस था, उसने तुरंत ही पलट के अटैक कर दिया और जू सांसी अपने शील्ड से बचते हुए पीछे हट गया। उसके बाद जू सांसी ने प्लान बनाया और अपनी 6th सोल रिंग एक्टिवेट किया। तभी उसके शरीर से गोल्डन लाइट निकली और जुआनवू डोमेन फैल गई। पहले ये डोमेन ब्लैक होता था लेकिन अब डार्क गोल्डन कलर में बदल गया और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समंदर फैल गया हो। जुईचेन इस डोमेन में जैसे किसी थिक लिक्विड में फंस गया हो। उसकी चाल बेहद धीमी हो गई जबकि जू सांसी की स्पीड और पावर बढ़ गई। इसके बाद जू सांसी ने अपना 7th सोल रिंग एक्टिवेट किया और जुआनवू ट्रू बॉडी को इस्तेमाल किया। उसका गोल्डन टॉर्टस उसके पीछे और जुआनवू शील्ड सामने आ गई और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से चमकती हुई शेल में और इस फॉर्म में जू सांसी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। उसके चारों तरफ की वेव्स और सोल पावर ने जुईचेन पर लगातार अटैक करने लगी और जैसे ही जुईचेन ने देखा कि उसका बॉडी जकड़ गया है और इस तरफ जू सांसी का अटैक वेव्स की तरह लगातार उस पर गिर रहा था, तभी जुईचेन ने अपनी सारी पावर जमा की और जजमेंट स्वॉर्ड को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर ऊपर की ओर दे मरा। लेकिन इस डोमेन के अंदर उसकी पावर्स आधी हो गई थी और टकराते ही वो पीछे तक घसीटते हुए गया। वही इस तरफ जू सांसी का गोल्डन जुआनवू और भी चमक उठा और उसके मुंह से डीप गोल्डन वेव्स जुईचेन की ओर गई। इस बीच दूसरी तरफ युहाओ फिश ग्रिल कर रहा था और सूप भी बना रहा था। तांग वूटोंग ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? युहाओ मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है 3rd सीनियर ब्रदर यानी जू सांसी जीतेगा। तांग वूटोंग ने चिढ़कर कहा, तो मैं कहती हूँ जुईचेन जीतेगा। दोनों ने मजाक में शर्त लगा ली और पिंकी प्रॉमिस भी कर लिया। तांग वूटोंग ने कहा, अगर जू सांसी हार गया तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा अंदाजा गलत था। और इस तरफ फाइट में जुईचेन अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लगातार जुआनवू डोमेन में जकड़ता जा रहा था और उसकी पावर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। तभी उसने अपनी लाइट पावर जगाई और उसका जजमेंट स्वॉर्ड किसी गोल्डन सन की तरह चमकने लगा। इतनी पावर कि वहाँ मौजूद होली सोल पावर भी उसकी ओर खिंचने लगी। और अब इस फाइट का रिजल्ट इस आखिरी टकराव पर डिपेंडेड। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।